तो भीमसेन वैसे तो भाइयों के साथ ही जाया करते थे आखेट के लिए और कुछ अगर लकड़ी वगड़ी इकट्ठी करने के लिए, लेकिन थोड़े शक्तिशाली हैं तो इससे थोड़े मनमौजी भी हैं। तो एक दिन अकेले निकल गए। तो यही था, जो रास्ते में आ रहा था उसको उखाड़ रहे थे। शेर आ रहे थे, शेर को फाड़ रहे थे। जितने भी बीच में पेड़ आ रहे थे, पेड़ को घूसा मार के उनको तोड़ रहे थे। यही करते हुए चल रहे थे। तो तभी सामने देखा एक ना अजीब सा पर्वत था जो लग रहा था मानो सांस ले रहा हो। ये अजीब सा पर्वत है, पर्वत सांस भी लेते हैं क्या? जैसे इसके पास गए, देखा तो बहुत बड़ा अजगर था। अजगर ने क्या किया, भीमसेन जी को अपनी कुंडली में लपेट लिया। अब भीम ने पूरा जोर लगा दिया। अरे कुंडली से निकल नहीं पा रहे। तो एकदम से जो उनकी जो स्प्री थी, ताड़ तोड़ तुम तिज ता, एकदम ब्रेक लग गई उसके अंदर। भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं ब्रेक लगाने की। जो बहुत तेजी से जा रहा होता है ना, अंधे से अंधे होकर धुम दाड़, ये यो मैन ये ऐसे लोगों के लिए ब्रेक लगाने के लिए भगवान किसी ना किसी व्यवस्था करते हैं। सर थम जाओ बहुत हो गया अभी। तो भगवान किसी ना किसी व्यवस्था हमारी लाइफ में करते हैं। जैसे कई भक्ति में आता है, भैया मेरे घमंड आ गया तो, अगर मेरे अंदर घमंड आ गया तो क्या होगा फिर? अरे सर, भगवान ने किसी की व्यवस्था की होती है आपके घमंड की ऐसी तैसी मारने के लिए। भगवान ने व्यवस्था की, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब ये जो कुंडली मार के जो है ये बांधे, तो भीम ने कहा भाई ऐसे कौन हो आप कि मेरे अंदर, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, मैं भी नहीं निकल पा रहा आपसे। तो उन्होंने बताया कि मैं हूँ नहुष, मैं अयु नाम के व्यक्ति का पुत्र हूँ और मैं पहले इंद्र था। ब्रह्म ऋषियों के प्रति मैंने अपराध किया था, इसलिए मेरे को जो है फिर अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारा काम यहाँ इंद्रलोक में नहीं है, इंद्र बनने के लायक नहीं हो, गलती से तुमको पोस्ट दे दी गई है, तो तुम तो डिमोशन के लायक हो, इसलिए तुमको श्राप देते हैं, जाके सर्प बन जाओ, अजगर बन जाओ, पड़ो रहे वहीं पर ही, इंद्र बनने के लायक नहीं। अरे 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 ये अगस्त्य ऋषि नहीं ऐसा श्राप दे दिया आपने। और क्या भाई, ये तरीका है ब्रह्म ऋषियों के साथ को ट्रीट करने का। एक्चुअली नहुष व्हेन ही वाज इंद्र, ये ब्रह्म ऋषियों को रखा करता था ताकि वो घोड़े की तरह काम करें और ये इसका जो रथ चले, वो लोग खींचा करते थे। कहा चलो चलो जोर लगाओ ब्रह्म ऋषियों, जोर लगाओ। तो ब्रह्म ऋषि जो है चलाया करते, ब्रह्म ऋषि चलाया करते थे इसको। तो एक समय जो है इसने ये ब्रह्म ऋषि को लात भी लगा दी। तो ये जब अगस्त्य ऋषि ने देखा, यार तुम भैया लायक नहीं हो वैसे। पहली बात तो ब्रह्म ऋषि को ये सम्मान है तुम्हारे यहाँ पर, क्योंकि ही वाज सो पावरफुल। जब पावर आती है ना तो बुद्धि खराब होती है। तो फिर नहुष के साथ भी हुआ था, उसकी बुद्धि खराब हो गई क्योंकि पावर आ गई थी। इसलिए कहा जाता है कि ना अगर किसी का चरित्र जानना हो तो उसको पावर दो, जिसके पास पावर नहीं होती ना तो वैसे रहता है, बस प्रभु जी बस हमारा क्या है, हम तो गरीब लोग हैं, बस आई एम सो हम्बल, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा तुच्छ हूँ, मैं तो। अच्छा ठीक है, कोई बात, तेरी तुच्छता हम हटा देते हैं, आज से तेरे को पावर देते हैं। पावर आने के बाद पता लगता है चरित्र का। जब तो पावर नहीं है ना तब तो सब विनम्र है, जी हाँ जी हाँ, ये तो कोई भी कर लेगा, परिस्थिति ऐसी है। नहीं देखा, हमको तो आसक्ति ही नहीं है पैसे दे। सब तेरा पैसा है जो आसक्ति होगी तेरी, मेरे को तो यश से कोई आसक्ति नहीं है, यश से कितने बार तेरे पास यश है जो आसक्ति होगी। सो दैट मीन्स जैसे मान लो को हो ना, कोई व्यक्ति बोले मैं आज से रेड एंड ब्लू त्यागता हूँ, मैं तेरा था कभी है। तो इसलिए जो है कोई तुच्छ व्यक्ति तो उसमें पता नहीं लगता चरित्र का पता लगता है जब पावर हो, तब पता लगता है। तो नहुष के साथ भी ये था, पावर जो थी ना उसके सर पे चढ़ी हुई थी कि ब्रह्म ऋषियों का ये साथ ये ट्रीटमेंट क्या करता है, जिसको देख लेता था ना उसकी शक्ति कम हो जाया करती थी, ये बस सो पावरफुल। तो इसलिए इस घमंड के अंदर कि मेरे में बहुत शक्ति है, तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था तो करते हैं उसका पंचर मारने की। तो नहुष के साथ भी ऐसा किया हुआ था और नहुष का इस्तेमाल किया भीमसेन को पैसिफाई करने के लिए। तो हर किसी को शांत करने के लिए भगवान ने कोई ना कोई व्यवस्था तो करके रखी होती है। कब किसको कैसे शांत करेंगे ये वही जानते हैं। तो जब उसने क्षमा मांगी, अरे नहीं क्षमा कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तेरे में आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए तुझे है ये घमंड की तरह, घमंडी की तरह तू बर्ताव करता है। इसीलिए हो सकता है तेरे पास कई लोग आएंगे और जब तू किसको अपनी कुंडली में ले लेगा, भले ही वो व्यक्ति तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली होगा लेकिन फिर भी तेरी कुंडली से निकल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति तेरे को आत्मज्ञान दे देगा, या कोई भी व्यक्ति आकर तेरे को आत्मज्ञान दे देगा अगर, तो फिर तू इस जीवन से मुक्त हो जाएगा, फिर तू वापस तो इंद्रलोक पहुंच जाएगा। इंद्र की पोस्ट नहीं, सिर्फ इंद्रलोक। ठीक है जी। तो तब से वेट कर रहा था कि ना कोई आए। तो भीम को फिर से कस के जकड़ लिया। कहते भाई इसलिए अब मुझे आत्मज्ञान अगर मिल जाएगा तुमसे या तुम्हारे किसी रिश्तेदार से तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, अदरवाइज तो मैं तुमको खाऊंगा अच्छे से। आज तुमको देख के मेरी जीभ लपलपा रही है, तैयार हो जाओ। अब ये यहाँ पर फंसे हुए थे। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज सोचते थे कि ना यहाँ पर हम सब तो हैं, अर्जुन नकुल सहदेव हम लोग यहाँ वहीं पर, लेकिन भीम कहाँ है। युधिष्ठिर महाराज जो है धौम्य ऋषि के साथ चल पड़े इनको ढूंढने के लिए। तो पुकार रहे थे भीम भीम, अनुज भ्राता भीम, पुकारे थे। तो फाइनली जो है जब ये आवाज़ सुनी भीमसेन ने, हाँ भैया मैं आऊँ।
मैं आऊँ, कहते कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ? फंसा हुआ हूँ। तुम्हें किसने फंसा लिया? सांप की कुंडली ने, मेरा कुंडली जागरण हो गया है। तो जो है जब ये सुना फिर जो है पहुंच गए उनके पास। ओ देखा भाई कुंडली मार करके सांप ने अंदर रखा हुआ है। ओ तो पूछा भाई आप कौन है? कह रहे जो भी है, आपको यहाँ रहना है और रुक जाओ, कल आपकी फीस बना लूँगा, आज इसकी फीस बनाऊँगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं रुके रुके रुके, ये देखिए असल में मेरा भाई है। तो भीमसेन ने पूछा लेकिन भैया आपको पता कैसे लगा मैं यहीं पर ही हूँ? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा हम रास्ता देखते हुए आ रहे थे, रास्ते में देखा तूने काफ़ी पेड़ उजाड़े हुए थे, काफ़ी शेर मरे हुए थे यहाँ वहाँ, तो हमको पता लग गया कि तूने ये काम तो भीमसेन का ही हो सकता है। तो नहुष से पूछा, कहते तुम कौन हो? उसने बताया मैं नहुष हूँ, पहले मैं इंद्र था, मैंने अपराध किया था ब्रह्म ऋषियों के प्रति, और फिर इस प्रकार से अगस्त ऋषि ने मुझे श्राप दिया था, फिर उसका निवारण का ये तरीका है। तो ओह अच्छा, कहते चलो ठीक है, अगर आपको आत्मज्ञान ही पता करना है तो हम प्रयास कर सकते हैं, जो भी आपके आत्मज्ञान के प्रश्न हो। कहते ठीक है। तो पहला आत्मज्ञान का प्रश्न ये है, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया जिसके पास सत्यता है, दान की भावना है, क्षमा है, सत्य व्यवहार है, कृपा है, और जो संसार के द्वंद्वों से मुक्त है, यश अपयश, प्रशंसा अपमान और सुख दुख, जो द्वंद्व के परे है, उसको जो है वास्तव में ब्राह्मण मानना चाहिए। तो उसमें नहुष ने पूछा लेकिन ये क्वालिटी तो कभी कभी शूद्रों में मिल जाती हैं, आपके लिए ब्राह्मणी क्वालिटी है तो कभी कभी शूद्रों में मिल जाती हैं। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा इसका मतलब वास्तव में यह है कि अगर किसी ने शूद्र कुल में जन्म भी लिया हुआ है, लेकिन अगर उसमें क्वालिटीज़ हैं तो उसको ब्राह्मण मानना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति ब्राह्मण जो है जन्म से नहीं होता, हो सकता है किसी का जन्म शूद्र परिवार में हुआ हो, लेकिन ऐसी क्वालिटीज एग्जिबिट कर रहा है अगर वो, इसका मतलब कि वो ब्राह्मण ही है। तो जन्म से इस बात का निर्धारण नहीं होता कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है या शूद्र है। और इसी प्रकार से कभी कभी हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए व्यक्ति के अंदर देखते हैं ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती कि ब्राह्मण की वो ब्राह्मण हो, तो असल में वो ब्रह्म बंधु है, यानी ब्राह्मण का रिश्तेदार है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। अगर ब्राह्मणी के कोख से निकलने वाला ही ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मण के कोख से जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ से कुछ कीड़े वगैरह भी निकलते हैं, फिर तो उनको भी ब्राह्मण मानना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण के कोख से निकला वो ब्राह्मण है, तो वहाँ से कुछ कीड़े भी निकले तो इसलिए वो भी ब्राह्मण है। तो जितने भी केंचुए वगैरह निकलते हैं माँ की कोख से उस वक्त, उनको भी जो है जनेऊ पहनाना चाहिए। सर आप ये गायत्री आप भी करिए, तो जो केंचुए वो भी गायत्री करें, उनको भी करना चाहिए। फिर तो सिर्फ ब्राह्मणी का कोख से जन्म लेना ये ब्राह्मणों ने कहा ये सब नहीं, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा उसके बाद फिर ये क्वालिटीज़ बोला फिर ये आती कैसे हैं? उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक आचार्य के संग में आता है तो फिर ये क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट होनी शुरू होती हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति है जिसने जो जन्म से आज ये क्वालिटीज़ अभिव्यक्त कर रहा है, जिसमें दया भी है, क्षमा भी है, सत्यता भी है और सद्व्यवहार भी है, इसका मतलब उसने कभी ना कभी किसी न किसी आचार्य की कृपा प्राप्त की पिछले जन्म में, क्योंकि ये क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट होती ही तब है जब किसी भक्त के समय कोई आए। तो अगर जन्म से आज किसी अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जा रही है, इसका मतलब वो उसका किसी न किसी सत्संग हुआ है किसी के साथ पिछले जन्म में, क्योंकि उसके बिना ये क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट नहीं होती। तब तक व्यक्ति शूद्र ही माना जाता है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग किसी में भी हो, लेकिन जब तक किसी आचार्य की कृपा प्राप्त नहीं होती तब तक व्यक्ति को शूद्र ही मानना चाहिए। जब आचार्य आएंगे तो फिर उसकी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट होती हैं, तब जो है फिर वो ब्राह्मणिक लेवल पर धीरे धीरे करके आ पाता है आचार्य की कृपा से। ओके, और उसके बाद फिर साथ में ये भी एक्सप्लेन किया कि क्यों आचार्य की कृपा से ऐसा हो पाता है। रीज़न बीइंग इवन कास्ट में भी सिर्फ फिजिकल यूनियन नहीं होती, कई बार लोग इंटर कास्ट भी फिजिकल यूनियन कर लेते हैं, बनियान मिले, दिल खिले, भावना आ गई और मन में कसक आ गई, हो गया। तो उसके बाद जब बच्चा हुआ तो मिक्स ब्रीड है वो, तो मिक्स ब्रीड के जो बच्चा होगा उसमें तो फिर क्वालिटीज़ भी वैसी होंगी। तो इसीलिए सो दैट मीन्स एक्चुअल में क्वालिटीज़ जो आती हैं वो फिजिकल यूनियन से भी नहीं आती, असल में क्वालिटीज़ जो आती हैं वो आचार्य की कृपा से ही आती हैं, ऐसा। और फिर उन्होंने ये बताया कि इवन फिर कोट भी क्या मनु महाराज हो, कि मनु महाराज भी ऐसा बताते हैं कि वास्तव में जन्म से अगर किसी का कोई ब्राह्मण अगर कुल में जन्म लिया उसने तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। मनु महाराज को कोट करके फिर युधिष्ठिर ने बताया। ओके, उसके बाद फिर ये सब जब चर्चा हुई और इस प्रकार से परम सत्य के बारे में उन्होंने पूछा, 4 युग कौन कौन से हैं, 4 युगों के बारे में पूछा। तो फिर 4 युगों के बारे में, 4 युगों के बारे में बताया कि किस प्रकार से सतयुग होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बारे में बताया। सतयुग जो होता है वो इतने साल चलता है, 17,28,000 साल। जो त्रेता होता है वो चलता है 12,96,000 साल, और जो द्वापर होता है वो चलता है 8,64,000 साल, और जो कलयुग जो कि आने वाला युग है, बहुत ही बढ़िया वाला युग है, वो होता है 4,32,000 साल। इस प्रकार से उनकी ड्यूरेशन उन्होंने बताई। सतयुग में लोग कैसे हुआ करते थे इसके बारे में उन्होंने बताया कि सतयुग में लोग कैसे हुआ करते थे, कि सतयुग में जो है वास्तव में वहाँ पर सबके से बड़े सात्विक हुआ करते थे, और जब ब्रह्मा जी ने जब ये सृष्टि बनाई तो उसने मनुष्य को बनाया तो सबके से बहुत सात्विक थे।
सही, जो मनुष्य हुआ करते थे दे वर एज गुड एज डेमीगॉड्स, देवी देवताओं के समान शुद्ध हुआ करते थे। आत्मज्ञान की ओर उनका रुझान था, धर्म में उनकी रुचि थी, दान में उनकी रुचि थी, मन में ग्रज आक्रोश नहीं रखा करते थे, दुखी नहीं हुआ करते थे, मस्त रहा करते थे, वैदिक ज्ञान उनके पढ़ते भी थे और उनको बताया भी करते थे, एकदम फर्स्ट क्लास, सबके सब त्रिगुणातीत भाव में रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जब उनके अंदर लोभ आना शुरू हुआ, कामुकता आनी शुरू हुई, फिर ये जो मनुष्य थे जो कि पृथ्वी पे नहीं चला करते थे, ऊपर चला करते थे, अब पृथ्वी पे चलने शुरू हो गए, क्योंकि पैसा कमाना था, अर्थ कमाना था, अनर्थ काम करने थे। तो फिर उसके बाद फिर काम भी आया तो लोभ भी आया, ये फिर सारे इनको एंटरटेन करने के लिए अलग व्यवसाय शुरू हुए। इस प्रकार से मनुष्य जीवन जो है उनका पतन होते 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 आज हम द्वापर युग में देखते हैं लोग जो हमने व्यवसाय के लिए कार्य भी कर रहे हैं, अपने मुनाफे का सोचते भी हैं, जहाँ मुनाफा नहीं होता कहते हैं ना जी ना, यहाँ व्यापार नहीं हो पाएगा जी, ना ना ना। अब लोग जो है इसीलिए अब इस तरह से अब ये लोगों की स्थिति इस प्रकार से हुई है। ओह अच्छा, तो इस प्रकार से जब ये थोड़ी चर्चा वगैरह हुई परम सत्य के बारे में, पर ब्रह्म कौन है, तो उन्होंने बताया पर ब्रह्म कौन है। ब्रह्म जो है, जब प्रभु के बारे में निर्विशेष चर्चा होती है तो उसको ब्रह्म की चर्चा बोलते हैं। यानी कि उनके गुणों की चर्चा नहीं होती। जब भगवान की चर्चा हो लेकिन उनके गुणों की चर्चा ना हो, भगवान की चर्चा हो लेकिन उनकी शक्तियों की चर्चा ना हो, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म की चर्चा। ब्रह्म में क्या बोला था, ब्रह्म जो है इसमें तो उनकी कोई शक्तियाँ नहीं है, हालांकि तो निराकार सर्वव्यापी निर्विकार ब्रह्म है बस। तो इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में चर्चा हुई, भगवान के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। इस प्रकार से जब नहुष को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ओह, तो नहुष बैक ही वाज इन हिज सेलेस्टियल फॉर्म। इसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि हम भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप इतने दिव्य व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपने हमसे प्रश्न पूछे, हमने आपकी सेवा में कुछ प्रश्नों के जवाब दिए, आप भी कुछ हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। ऐसा क्यों होता है कि संसार में, तो बताइए किस प्रकार से कष्टों से निवारण हो, संसारिक कष्टों से कैसे निवारण हो, ये प्रश्न पूछा उनसे। तो फिर नहुष ने जवाब दिया, ऐसा व्यक्ति जो कि नियमित रूप से दान देता है, ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी वाणी में ट्रुथफुल है और रिस्पेक्टफुल है, मान सम्मान देता है और सत्य बोलता है और अहिंसा का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके क्या करता है, स्वार्गिक सुख को प्राप्त करता है, स्वार्गिक सुख को प्राप्त करता है वो। अच्छा, तो इनमें ज़रूरी क्या है वैसे, दान ज़रूरी है, अच्छे वचन बोलने ज़रूरी है, या अहिंसा ज़रूरी है, ये पूछा उन्होंने। तो नहुष ने बताया ये तीनों ही ज़रूरी हैं। किसी किसी परिस्थिति में दान ज़रूरी होता है, किसी किसी परिस्थिति में अच्छी वाणी बोलना ज़रूरी होता है, और कभी कभी कैसी परिस्थिति में अहिंसा का पालन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसी ऐसी परिस्थिति होती है वो चीज़ ज़्यादा प्रेसिडेंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ले लेती है। फिर पूछा अच्छा हम अगला जन्म कैसे प्राप्त करते हैं, तो बताया हम अगला जन्म प्राप्त करते हैं अपने कर्मों के अनुसार। जैसे जैसे कर्म होते हैं हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वहाँ स्टोर होता है, और इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा अगले शरीर में फिर स्थानांतरित होती है, और जो स्थूल शरीर है वो वहीं रह जाता है जिसका कि अंतिम संस्कार किया जाता है। ओके, उसके बाद फिर पूछा अच्छा आपका जो पतन था उसका मेन कारण क्या था, उन्होंने कहा घमंड। घमंड जो था वो मेरा मेन कारण था पतन का, लेकिन जब मेरे को श्राप मिला और मैं यहाँ पर था तो मेरा सारा जो घमंड था वो चकनाचूर हो गया। उसके बाद फिर नहुष से मिलने के बाद नहुष जो है फिर वापस चले गए, स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज और भीम और धौम्य ऋषि फिर वापस आए। जब वे वापस आए तो सबने बड़ी प्रशंसा की युधिष्ठिर महाराज की कि किस प्रकार से उन्होंने बड़ी दक्षता के साथ सारे प्रश्नों के जवाब दिए नहुष के, और डांट लगाई भीम को, ये क्यों भाई हमेशा ये क्यों निकल जाते हो अकेले धूम धाड़ 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 करने के लिए, क्यों निकल जाते हो इस तरह से, शक्ति है लेकिन शक्ति प्रदर्शन थोड़ी हमेशा करते रहना है, शक्ति को थामना भी शक्ति होती है। शक्ति जो नहीं थाम पाता, शक्ति थामनी भी एक शक्ति है। जो भी भगवान ने ऐश्वर्य दिए हैं उसका घमंड ना हो जाए, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। धन हो, ऐश्वर्य हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, लेकिन उसके घमंड में ना आ जाना, ये उससे बड़ा ऐश्वर्य है। सो ही हैज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। तो इसीलिए नहुष ने बताया मेरा पतन का कारण था घमंड। घमंड तो बहुत होने के बावजूद भी जो है उससे प्रभावित ना हो जाना कि ये है मेरे पास, ये है असली ऐश्वर्य वास्तव में।